देखिए, मैं बाहर भी कर दूंगा, आप ठीक है, दोबारा बोल कल मैं सुबह से इंतजार कर रहा था आदरणीय लोकसभा स्पीकर साहब से मिलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो उपलब्ध नहीं हुए हाउस में। मैं पार्लियामेंट से अभी उनके ऑफिस में अपना खत रिसीव करा करके आ रहा हूं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आदरणीय लोकसभा स्पीकर कल की घटना का संज्ञान लेते हुए जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। मैंने नोटिस दिया है, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है और ये पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसद के खिलाफ इतनी अमर्यादित भाषा, इस तरीके की धमकी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस की शाखाओं में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज, मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, उपद्रवी, ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं करूं तो करूं क्या, जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि यह एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या है? क्या हम इसलिए चुन के आते हैं? क्या देश को आजादी इसलिए दिलाई गई थी? क्या हमारे पुरखों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो उनको यह सुनने को मिलेगा? दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खींच के रख दी है? महिलाओं को आरक्षण, ये स्पेशल सेशन था। 75 साल अमृत काल में हम गए हैं, पार्लियामेंट नहीं, महिलाओं के आरक्षण के लिए यह संसद का सत्र विशेष रूप से बुलाया गया। वो आक्षेप 2047 में होगा। अभी ये कंपटीशन हो गया है भाजपा के नेताओं में कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसे बयान दीजिए। पहले तो संसद के बाहर ही होते थे,
अब संसद के अंदर भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बाहर तो धमकियां बहुत बार नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, सबने दी हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमृतकाल के लिए कैसे हो गया? सर्कमस्टांसेस क्या बना था क्योंकि आप वहां थे मौजूद? सर्कमस्टांसेस कुछ नहीं था। हम तो चंद्रयान पर चर्चा, हर कोई देश के साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई दे रहा था। हमने भी पार्टिसिपेट किया। जब बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी जी बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कुछ ऐसे अल्फाज यूज किए, खास तौर से प्रधानमंत्री जी के बारे में, कि लोग एड्रेस करते हुए कि देश में ऐसा सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी को डैश 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 बहुत मारा जाएगा। मतलब मैं वो अल्फाज यूज नहीं कर सकता कि ये हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री में वो वीडियो है, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा, वो उस वीडियो को देखिए। मैंने जो ऑब्जेक्ट किया, मैंने क्या कि आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के बारे में को इस रेफरेंस में नहीं एड्रेस कर सकते, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है। उस पे वो रिएक्ट करके जो भाषण है वो सबके सामने है, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है। किन किन नेताओं ने आपको अब तक कॉल किया, खासकर इंडिया अलायंस की तरफ से, क्योंकि यूनिवर्सली लोग इस दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट कुलीग्स उनके पीछे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं ठहाका मार के। जो बहुत अच्छी तरीके से हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी उसमें दिखाई दे रहे हैं खिलखिलाते हुए। नहीं मतलब ये दानिश अली के बारे में जो हो रहा है वो कोई, वहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से हूं मैं, वहां किसी पार्टी के या उसके लिए ये सदन की मर्यादा उल्लंघन है। और बीजेपी के सांसद वरिष्ठ नेता बैठ के पीछे पेट थपथपा रहे हैं कि बहुत अच्छा तुम बोल रहे हो। रक्षा मंत्री ने इस पर खेद जताया है और इसलिए माफी मांगी, उस पर आप संतुष्ट हैं? रक्षा मंत्री जी ने, जब हम वहां प्रोटेस्ट करते रहे, तब रक्षा मंत्री जी उठे और उन्होंने कहा कि मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कहा है जिससे हमारे विपक्ष के सांसद को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। सुना नहीं, रिकॉर्ड पे है। अगर कहा है, क्या है ये? आप विपक्ष के नेता को सस्पेंड करा देती है, खाली कंपेयर का एक किसी को कंपेयर करने के लिए प्रधानमंत्री जी को किसी भगोड़े के रेफरेंस किया। अभी भी दूसरा आवाज दबाना चाहते हैं, क्योंकि दानिश अली विपक्ष का सांसद होने के नाते सरकार को लगातार जो है टोस पे रखता है। जो मेरा दायित्व है उसको मैं निभाता हूं और निभाता रहूंगा। आप कह रहे हैं कि अगर सदन में महोदय कार्रवाई नहीं करेंगे सभापति, तो आप भरे मन से सदस्यता छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। कोई टाइमलाइन है, कितने दिन का वक्त? नहीं, मैं ऐसे, मतलब अगर मेरे राइट्स वहां प्रोटेक्ट नहीं होंगे, जो आजादी मिली हमें, जो ने जो संविधान लिखा, अगर उसके तहत चुन के जाने वाले प्रतिनिधियों के साथ
सत्ता पक्ष ये करेगा, सत्ता पक्ष का सांसद ये करेगा, तो मेरे पास उस सदन को छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं क्या क्या छोड़ूं। उस सांसद ने तो ये भी कहा कि बाहर निकल देखता हूं। मैं किसके पास जाऊं सुरक्षा के लिए, मैं किसके पास जाऊं? आदरणीय लोकसभा स्पीकर हमारे जो हैं गाइड हैं, हमारे हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं, हमें पूरी वो हमारे अख्तियारातों को जो हमारे उनको वो जो है बचाएंगे, वरना कैसे चलेगा? मामला सिर्फ आपका नहीं है, बहन जी से बात हुई आपकी, मायावती जी से बात हुई आपकी? ये खबर आ रही है कि स्पीकर कह रहे हैं कि उन्होंने वार्न आगे ऐसा करते हैं तो कार्रवाई होगी। क्या आश्वासन मिला? मुझे कमेंट से वो स्पंज करने के लिए कहा। मैंने दोनों चीज के लिए चिट्ठी दी है कि जो उन्होंने जो बीजेपी के सांसद ने मेरे बारे में अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है सदन में, उसको एक्सपंज किया जाए। मैंने ये भी चिट्ठी रिसीव कराई है और मैं का नोटिस भी दिया है। अब ये आदरणीय स्पीकर साहब का प्रोरोगेटिव है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। टीएमसी की तरफ से दानिश जी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का मामला नहीं है, हेट स्पीच का मामला है। रमेश बिदुड़ी को सस्पेंड किया जाए और प्रिविलेज मोशन मूव किया जाए। जो कल सदन के अंदर हुई है, तो मैं समझता हूं कि देश में कोई और हेट स्पीच तो हो ही नहीं सकती। जब भाजपा के नेता सांसद लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ऐसी हेट स्पीचेस कर सकते हैं, तो ग्राउंड पे तो क्या? मायावती से बात हुई है आपकी, बहन जी से बात हुई है? एक मिनट बहन जी से बात मेरी किससे बात हुई है, किससे नहीं बात हुई है? मेरा मोबाइल में लोकसभा के स्पीकर, मैं उनसे मिलना चाहता था, उनके पास गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज दफ्तर नहीं आए। मैं इंतजार करता रहा, मैं अपने पत्र दफ्तर में रिसीव करा करके आ गया। बाकी ऐसा है कि बीजेपी सदस्य से आपका बार बार टकराव हो जाता है। अभी देखा गया था पिछले कार्यक्रम में जो रेलवे का था, उसमें भी आपकी बहस हो गई थी। मैं आज सिर्फ यहीं तक जो लोकसभा में कल हुआ है उस एपिसोड पे केंद्रित रहना चाहता हूं। मैं किसी को कोई एजेंडा नहीं देना चाहता। अरे